हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला एजमत, उसको डॉक्टर साइकोबोस मारने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है डॉक्टर साइकोबोस, खाइबर और मैलवेयर के बीच में। खाइबर बेन को ख़त्म करना चाहता है और मैलवेयर वापस आ चुका है बेन के सबसे फेवरेट एलियंस को, जो उसको जान से ख़त्म किया। आखिर कौन सा एलियंस है, इसकी पूरी स्टोरी है जो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गैल्वन प्लैनेट को दिखाया जाता है। उसकी म्यूज़ियम की सिस्टर सबको पेश करती है कि गैल्वन की सबसे कुदरती शिकारी, जिसका नाम है ओमनिवोरेसियस, वो बताती है कि हज़ारों साल पहले इस प्लैनेट पर एक एस्टेरॉयड गिरा जिससे ओमनिवोरेसियस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और हम जिंदा हो गए। अगर ओमनिवोरेसियस यहाँ पर होते तो हमारे बचना मुमकिन नहीं था। ओमनिवोरेसियस एक गैल्वन की कुदरती शिकारी है। उन सभी लोगों सिस्टर को बताने के बाद जब नेक्स्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है उसी जगह पर खाइबर, साइकोबोस और मैलवेयर पहुँच चुके थे उस म्यूजियम के अंदर। अब खाइबर उस ओमनिवोरेसियस को डीएनए ले लेता है और उसके यहाँ पर स्कैन करने के बाद अपने डॉगी पर यहाँ पर फिट कर देता है। अब वो अपने डॉगी को ओमनिवोरेसियस में कन्वर्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है जहाँ पर एजमत वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सामान बिखरे हुए थे। एजमत समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आया था और इस ओमनिवोरेसियस की डीएनए को किसने यहाँ पर स्कैन कर दिया। लेकिन वहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर दरवाज़ा बंद होता है। तभी पेश होता है डॉक्टर साइकोबोस। अब डॉक्टर साइकोबोस ने एजमत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर उसने चाल बनाया था। वो बताता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा क्योंकि दुनिया के सबसे तेज़ दिमाग वाला मैं ही हूँ, तुम गैल्वन नहीं हो सकते। अब एजमत बताता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे। खाइबर सिटी फूंकता है जिससे उसकी डॉगी ओमनिवोरेसियस में बदल जाता है। अब ओमनिवोरेसियस गैल्वन की कुदरती शिकारी होने की वजह से एजमत को वो मारना चाहता है और एजमत को खाने वाला होता है। लेकिन वो अपने टेलीपोर्टेशन को यूज़ करता है एजमत, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर साइकोबोस ने सब कुछ यहाँ पर प्लान इंतज़ाम कर चुका था। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस ने ये गलती की थी कि टेलीपोर्ट करके जा नहीं सकते, लेकिन किसी को अंदर ला सकते हैं। तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को। बेन और रुक जा रहे होते, लेकिन तभी बेन टेनिसन को रुक बताता है कि बेन, तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम मुझे फीडबैक के बारे में बताना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी डिटेल्स में फीडबैक के बारे में कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन बेन टेनिसन कुछ भी नहीं बताता। जब बेन टेनिसन फीडबैक के नाम सुनता है तो नाराज़ होता है। अब वहाँ पर पकवार की यहाँ पर दुकान पर आग लगी थी और इसीलिए बेन टेनिसन उसको आग बुझाने लगता है। गलती की वजह से उन सभी लोग पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। अब पकवार को बेन बाहर निकलता है और उसको गाड़ी भी ठीक कर लेता है और उसको गाड़ी की आग बुझा लेता है। लेकिन तभी एजमत ने उस सबको टेलीपोर्ट करके उसी दरवाजे के अंदर पहुंचा देता है। अब उस ओमनिवोरेसियस कुदरती शिकारी के ऊपर ह्यूमंगोसॉर गिर जाता है जिससे उसको जख्म होता है। अब खाइबर देखता है कि बेन टेनिसन और रुक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब खाइबर बताता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन और मेरे शिकार मेरे सामने ही है, तो मैं अब बेन को ख़त्म करूँगा। अब वो सिटी फूंकता है जिससे ह्यूमंगोसॉर की कुदरती शिकारी बन जाता है। अब बेन भी डर जाता है कि उसके आगे उसकी शिकारी है। अब बेन भी उसके साथ लड़ाई करता है और छुप छुप कर उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि तुम बेन के पीछे मत भागो, तुम एजमत को पहले ख़त्म करो। लेकिन दोनों की बात नहीं बनती और इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन तब तक एजमत ने उस हड्डी के अनुसार एक चिट्ठी बना चुकी थी। उस चिट्ठी ने उस डॉगी को कंट्रोल कर सके। अब रुक एजमत को देखता है। एजमत को उसने अब तक नहीं देखे थे और उसको उठाता है, बताता है कि गैलेक्सी के सबसे तेज़ दिमाग वाला मेरा सामने है और बहुत खुश भी होता है। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि मैं हूँ दुनिया की सबसे तेज़ दिमाग वाला। डॉक्टर साइकोबोस का प्लान यही था कि मैं प्रूफ कर सकूँ सबके सामने क्योंकि मैं सबसे तेज़ दिमाग वाला हूँ। दूसरी तरफ बेन टेनिसन उस एलियंस के साथ लड़ाई करता है। बेन और दूसरे एलियंस से बदलता है, लेकिन उसके भी कुदरती शिकारी में वो डॉगी बदल जाता है, जिसके बाद उसको यहाँ पर एक जाल में बंद करता है। बेन टेनिसन बोलता है कि रुक, आओ मुझे मदद करो, लेकिन एजमत बताते हैं कि बेन को मदद करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि वो खुद को संभाल सकता है। अब एजमत बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ फॉलो करो। अब उस हड्डी के जरिए वहाँ पर एक सीटी बना लेता है। अब उस सीटी को दिखाने के बाद बताता है कि अब इस सीटी से मैं इस डॉगी को काबू कर सकता हूँ। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि गैल्वन कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि उस डॉगी को कंट्रोल करना उन सब की बस की बात नहीं थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीटी को उसने बना लिया। बेन बिग सील में भी ट्रांसफॉर्म होता है। अब बिग सील में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो उसकी कुदरती शिकार में बदल जाता है और बिग सील को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब उसको खाने वाला होता है तभी एजमत सीटी फूकते और डॉगी को अपने नॉर्मल फॉर्म में करते, जिससे बेन टेनिसन अपने होश में होता है और फिर से खाइबर उसको फिर से इमोशनल फॉर्म में लाता है। ये बार बार चलता है और इसीलिए दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। अब खाइबर बताता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। अब खाइबर और मिस्टर साइकोबॉस के बीच में भी लड़ाई होती है, क्योंकि डॉक्टर साइकोबॉस बताता है कि पहले एजमत को ख़त्म करो, लेकिन खाइबर अपने बदला लेना चाहता था और इसीलिए बेन को वो मारना चाहता था सबसे पहले, और इसीलिए दोनों के बीच में बात नहीं बनती और झगड़ने लगते हैं। अब एजमत डॉक्टर साइकोबॉस की उस प्रजाति की कुदरती शिकार उसमें बदल देता है, जिसके बाद अब डॉक्टर साइकोबॉस को वो पकड़ लेता है और बहुत तरीके से मारने लगता है। डॉक्टर साइकोबॉस बताता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और बेन वहाँ पर खाइबर को ढूंढने लगता है लेकिन नहीं मिलता और इसीलिए बताता है कि सबसे पहले हमें खाइबर को ढूंढ के उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन एजमत एक खुलासा करते बताते कि मैं कोई रिस्क नहीं चाहता हूँ, पहले दिनों की तरह जब तुम्हारे फीडबैक के साथ हुआ था। बेन ने रुक को फीडबैक के साथ क्या हुआ था नहीं बताया था और बेन टेनिसन बताने लगता है कि जब मेरा एक कूल एलियंस था बचपन में, जो मैं सबसे ज़्यादा फीडबैक को यूज़ करता था और फीडबैक सबसे कूल एलियंस भी था, मेरी फेवरेट भी था, सबसे ज़्यादा मैं उसी में बदलता। लेकिन एक वक्त आया जब एजमत आए और एजमत ने बताया कि फीडबैक ज़्यादा अगर तुमने यूज़ कर दिया तो तुम लाइफ टाइम के लिए फीडबैक भी बन सकते हो और तुम्हें डीएनए में असर भी हो सकता है और इसीलिए तुम ऐसा मत करो। वो वार्निंग भी देते। बेन टेनिसन वहाँ से भाग जाता है। अब ग्वेन टेनिसन बताती कि तुम एजमत तो सही कह रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैलवेयर की हमला होता है। अब बेन टेनिसन बच जाता है। अब फिर से बेन टेनिसन अपने एलियन से बदलता है फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर के साथ लड़ाई करता है, लेकिन मैलवेयर भी कम नहीं था, वो भी ताकतवर था, सबको यहाँ पर तोड़फोड़ करता है। अब मैलवेयर की ताकत ज़्यादा होने की वजह से उस फीडबैक और बेन की डीएनए को अलग अलग करता है, जिससे बताता है कि तुम अब इस एलियन से अलग हो, मैं तुम्हें इस एलियन को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। कहते हुए उस फीडबैक की डीएनए को वो जड़ से उसके सामने ही ख़त्म करता है, जिससे बेन काफ़ी गुस्सा होता है और बहुत रोने भी लगता है, क्योंकि उसकी फेवरेट एलियंस अब जड़ से ख़त्म हो गया। और इसीलिए बेन टेनिसन अपनी ओमेटिक्स को पावर को यूज़ करता है और उसके ऊपर यहाँ पर गार्ड देता है, एक पंच मारता है, जिससे ओमेटिक्स सेफ्टी मोड ऑन होती है, जिससे मैलवेयर की डीएनए वहाँ पर ओमेटिक्स में बैठ जाती है। और मैलवेयर की इतना ब्लास्ट होता है जिससे बेन दूर जाके गिरता है और मैलवेयर से जड़ से ख़त्म होता है। लेकिन इन सब ने सोचा था कि मैलवेयर ख़त्म हो गया और आज मैं बताए थे कि लेकिन मैलवेयर फिर से वापस आ चुका है। मुझे ये शक है कि मैलवेयर ने इस सारे सिक्योरिटी को कैसे तोड़ लिया कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन रुक बताता है कि शायद इन सभी ने मेरे प्लम्बर में जाके इन सब ने डाटा कलेक्ट कर दिया होगा और इसीलिए मैलवेयर ने इन सारे प्लान को रचा। अब एजमत उन सबको लेके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उस डॉक्टर साइकोबॉस को एक जेल में बंद कर देते हैं और बताते कि तुम बेवकूफ़ यहीं पर रहना। लेकिन डॉक्टर साइकोबॉस बताता है कि अब तुम्हारी बुरी वक्त आ चुकी है और अब तुम्हारी प्लानेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैलवेयर ने सारा प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, सारा प्लान को इंतज़ाम कर भी चुका है। लेकिन तभी हमें देखा जाता है एजमत की उस प्लानेट की, जो गैल्वन की प्लानेट की दूसरी तरफ मून को एक जोर से एक धमाका होता है, जिससे उसकी मून बुरी तरीके से टूट जाता है। मैलवेयर ने एक जंग को छेड़ दिया था। मैलवेयर इन सारी गैल्वन डीएनए को ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए उसने जंग छेड़ दी है। बेन एक तरफ और उन सभी लोग एक तरफ पर मैलवेयर और खाइबर दूसरी तरफ। अब एक युद्ध होने वाला है जो इन सब के बीच में एक भयानक युद्ध होगा, क्योंकि मैलवेयर के पास है एक ओमेटिक्स की कॉपी और वो खुद एक गैल्वन मेगामॉर्स है,
तो अब ये इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद अब बेन के साथ लड़ाई करेगा। ये एक बहुत बड़ी युद्ध शुरू हो चुकी है। तो ये एपिसोड यहीं पर होती है ख़त्म। तो इसके अगले वाला पार्ट बहुत एंटरटेनमेंट और बेस्ट होने वाली है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इसके अगला वाला पार्ट में, जो इतना मज़ेदार होने वाला है क्योंकि दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होगी। बेन की शायद न्यू एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और एजमत बेन की ऑमिटिस में अपग्रेड भी कर सकता है, क्योंकि खाइबर को हराना और मेलवेयर को हराना इतना आसान भी नहीं है। बेन को एक मास्टर कंट्रोल भी दे सकता है। तो क्या होगा आगे एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एक हाइप बना कर रखना। तो आपके साथ मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो एक बेस्ट होगी। तब तक के लिए आप ख्याल रखना और हैव अ नाइस डे। और मेरी पुरानी वीडियो की भी आप चैनल में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले बेन टेनिसन की लव स्टोरी के बारे में। बेन टेनिसन की जूली के साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो आखिर किस वजह से हुआ है तो इस पूरी स्टोरी में होने वाली है। अब रूक को भी यहाँ पर लव स्टोरी दिखाया जाएगा। तो अगर बेन की ब्रेकअप और रूक की लव स्टोरी के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो ज्वेलरी के रोड के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको रोकने लगता है। बेन पिछले दिनों की तरह एक्सेलरेट की पावर यूज़ करता है, उसको रोक लेता है और उसकी चिथड़े कर देता है। तभी रुक आके उस रोबोट को उठा लेती है। अब वो रोबोट एक लड़की थी और इसीलिए रुक को पसंद करने लगती है एक ही बार में ही। लेकिन बेन उधर देखता है जूली टेबल टेनिस खेल रही होती है। बेन बताता है कि जूली वापस आ चुकी है, लेकिन उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। अब जूली उसकी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए उसको मिलने के लिए रॉकेट में वहाँ पर पहुँच जाता है। जूली अपनी टेबल टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती। वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी था। बेन वहाँ पर पहुँच जाता है और हीरो स्टाइल में एंट्री भी मारता है और बताता है कि जूली तुम वापस आ चुके हो, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। लेकिन जूली बताती है कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा था। और वहाँ पर वो फोटोग्राफर आके बताता है कि जूली हम यहाँ से चले। लेकिन बेन गुस्से में बताता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बात कर रहे, तुम बीच में आने वाले कौन हो। लेकिन तभी जूली बताती है कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद बेन की होश उड़ जाते हैं। अब जूली बताते हैं कि हमारी ब्रेकअप हो चुकी है, वो भी ब्रेकअप तुमने ही किया। अब बेन याद करने लगता है जब बेन टेनिसन सुमर सामर खेल रहा था तब वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता और इसीलिए जूली उसके साथ छोड़ जाती है और नए बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन बेन बताता है कि मैं पहले से बदल गया हूँ, हम फिर से रिलेशनशिप में बच सकते हैं। लेकिन जूली मना कर रही थी। तभी एक लड़की आके बताती है कि हमें हमला हुआ है, हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। बेन फिर भी इस दफ़ा भी जूली को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर यहाँ से वो गया तो जूली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इसीलिए ये रिलेशन टूट सकती है। लेकिन बेन एक हीरो है और वो सबको बचाना चाहता है और इसीलिए वहाँ से चले जाता है और वो लड़की उन दोनों को भी पकड़कर उसी सीट में पहुँचा देते ताकि उन दोनों भी मदद करें। उसको लग रहा था कि ये गोइनर कैबिन है और इसीलिए ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। अब उन सभी लोग अंडरग्राउंड में जाना था, क्योंकि अंडरग्राउंड में एक एलियंस आके हमला कर रहा है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन रास्ते में ही रुक और उस रोबोट वाली लड़की के बीच में फ्लर्टिंग शुरू होती है। अब वहाँ पर उन दोनों पहुँच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्वीन लूमा वहाँ पर आई थी। अब क्वीन लूमा उन सभी इंसानों को पीट रही थी। अब उसको फेंक के बेन को देखने के बाद बताती है कि बेन तुम वापस आ गए मेरी जान। बेन भी शौक में आता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो लूमा बताती है कि बेन और मेरी सगाई हो चुकी है, बस हमारी शादी होना बाकी है। अब ये सुन के जूली भी काफ़ी शॉकिंग में आती है। अब वो लड़की भी अब यहाँ पर वो हंगामा करने लगती, लेकिन बेन उसको रोकना था क्योंकि लोगों को चोट पहुँच रही थी। अब उसको रोकने लगता है, लेकिन उसको रोक नहीं पाता। अब वो बताते कि हमारा शादी नज़दीक आ रहा है, हमें शादी जल्दी करना चाहिए। अब उसको रूक को पकड़ने लगती है, लेकिन वो रोबोट बताती है कि मेरी रूक को कोई नहीं छुएगा और उस जेल से तोड़ के बाहर निकलती है और उसके साथ लड़ाई करती है। अब नोमा और उस रोबोट के बीच में लड़ाई चलती है। यहाँ पर उन सभी लोग अब अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए लड़ झगड़ रहे हैं।
नुमा बेन से शादी करना चाहती है। बेन जूली के साथ रिलेशनशिप में बसना चाहता है और रूक को अगर कोई भी चोट पहुंचाए तो वो रॉबर्ट रूक को पसंद करती है और इसीलिए रूक को बचाने के लिए उस नुमा के साथ वो भिड़ जाती है। लेकिन नुमा बहुत ताकतवर थी और इसीलिए वो हार जाती है। अब उन सभी लोग को एक बक्से में कैद करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। बेन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। नुमा वहाँ से भाग गई थी। नुमा ले जूली और रूक और उसकी वो फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड को भी लेके चली गई थी और इसीलिए अब उसको बचाना था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था और इसीलिए वो जरूरत में ट्रांसफॉर्म होता है और बिखर गए सामान को एक गाड़ी में बदल देता है और वो रॉबर्ट और बेन वहाँ से निकल पड़ते हैं उस नुमा को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ नुमा पहुंच गई थी बेन के घर पर और बेन की मॉम को देखने के बाद बताती है कि मॉम, मैं तुम्हारी अब होने वाली बहू हूँ। और ये लोग शगुन करते हुए जूली और उन सबको यहाँ पर रख देते हैं। रूक उससे बाहर निकलता है, लेकिन अब नुमा पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला करते एक एक को बुरी तरीके से पीटते हुए पकड़ के रख देती है। जूली नीचे से उठती है, लेकिन बेन की मॉम को देखने के बाद बेन की मॉम बताती कि हे जूली, तुम कब वापस आ गए? और बेन की मॉम बताती कि तुम तो बेन की गर्लफ्रेंड हो ना। अब ये बात नुमा सुनती है और बताती कि क्या मेरी सौतेले भी है, और वो बहुत गुस्से में होती है। लेकिन बेन और वो रॉबर्ट वहाँ से स्पीड में बाइक की तरह आ रहे थे। अब उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। उन सभी लोग बहुत पिटने के बाद उठते हैं। बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बताते कि नुमा, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा। और वो एलियंस में बदलता है और नुमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नुमा को रोक नहीं पाता। अब नुमा को काफ़ी गुस्सा आता है, बताता है कि मैं टेट्रामैन की प्रिंसेस हूँ और मुझे गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें जूली को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी सौताला होना तो इंसानी कीड़े में सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करूँगा। अब बेन को चटक कर वहाँ से फेंक देता है। अब जूली को मारने के लिए वो नुमा निकल पड़ती है। जूली भी कम नहीं थी, वो शिप को बुला लेती है। शिप बैटल फॉर्म में पहुँच जाता है और शिप जूली के शरीर में बॉडी की तरह एक रोबोट सूट में बदल जाता है। अब नुमा और जूली के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई इसलिए था कि बेंटिनेशन को कौन हासिल कर सके। वो रोबोट भी जूली के साथ देती है, लेकिन दूसरी तरफ बेंटिनेशन उस बबल से निकल नहीं रहा था। दोनों उसको काफ़ी ट्राई कर रहे थे निकालने के लिए, लेकिन उन सभी लोग निकाल नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ जूली और उस नुमा के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चल रही थी। इन दोनों की फाइट देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और इन दोनों की फाइट की वजह से आसपास के सभी चीज़ तहस नहस होती है। लेकिन बाद में जाके नुमा उसको जीत लेती है और जूली हार जाती है, क्योंकि नुमा एक फाइटर है और वो एक प्रिंसेस भी है। उसके पास कई सारे स्किल है और इसीलिए जूली हार जाती है। अब जूली नीचे गिरती है और प्रिंसेस उसको मारने के लिए यहाँ पर अटैक करती है, लेकिन जूली बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रूक ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए और गैजेट को यूज़ करके बेन को उस चिपचिपे बबल से वहाँ से निकाल लिया था और बताता है कि जूली, तुम इसको टेबल टेनिस की तरह फेंक दो। और बेंटिनेशन एक बॉल की तरह और जूली एक टेबल टेनिस बैट की तरह उसको एक शॉट मारती है, जिससे नुमा को लग जाती है और एक धमाका होती है, जिस धमाके से बेन दूर जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो बुरी तरीके से घायल भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ नुमा बुरी तरीके से हार जाती है। अब नुमा एक प्रिंसेस है और वो इन सभी टेट्रामैन एक योद्धा होते हैं और इसीलिए वो आसानी से गलती एक्सेप्ट कर लेती है। बताती है कि मैं बेन के लिए काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हराया है तो अब तुम्हें इससे मंगेतर हो। अब जूली और बेन दोनों शादी करने के लिए बोल देती है और बताती है कि बेन, मैं मिस करता हूँ तुम्हें, और कहते हुए मम्मी को भी बता देना कि मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं रहा। कहते हुए सबको गुड बाय करते हुए वहाँ से चले जाती है। लेकिन जाने वक्त वो बताती है कि जूली, तुम्हें अगर दूसरी वक्त मैं मिलूं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। रूक को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और उस लड़की को काफ़ी मज़ा आ रहा था इस बैटल को देखते हुए और इस सिचुएशन को। बेंटिनेस में काफ़ी खुश था क्योंकि उसको फाइनली जूली फिर से वापस मिली। लेकिन बेन बताता है कि तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो कि मेरे साथ मिस्टर स्मिथ पीने चलोगे। लेकिन जूली मना कर देती, बताती है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे फिर से गर्लफ्रेंड हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो फोटोग्राफर के साथ वहाँ से चल जाती है। अब बेंटिनेशन काफ़ी निराश होता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि मैं तो घर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? बेन उसको मदद करने के बहाने उस लड़की के लेके चले जाता है। अब बाकी रह गए थे रॉबर्ट और र्यूक। अब रॉबर्ट बताती है कि इन दोनों तो चले गए, अब हम भी चले क्या लॉन्ग ड्राइव पर?
लेकिन रुक बताता है कि जब हम सुबह से मिले हैं तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब रुक बताना लगता है कि मैं तुम्हें हथकड़ी पहनकर जेल में डालना चाहता हूँ। अब ये सुन के वो काफ़ी रोती भी है और निराश भी होती है। रुक उसको लेकर चला जाता है। सच में रुक एक शौक लंडा है और वो किसी भी लड़की के जाल में नहीं पड़ने वाला। वो एक प्लम्बर है, प्लम्बर की तरह काम करता है। अब ये एपिसोड इसी के साथ एंड होती है और हमें इसकी अगले वाला पार्ट में इसकी नए वाला स्टोरी देखने को मिलेगी। सच में एक लड़की है जो रुक को भी पसंद करती है, तो रुक इसको क्या करेगा। रुक ने अपनी फर्ज निभाई और इस लड़की के सामने नहीं आया और लड़की के जाल में भी नहीं पड़ा। तो बेन टेनिसन की ब्रेकअप हो चुका था। अब जूली के साथ उसकी कभी भी रिश्ते नहीं होगी, तो आगे जो भी फ्यूचर्स में होगी इसके रिश्ते हमें नहीं दिखाया जाएगा। शायद बेन की अलग से एक गर्लफ्रेंड मिले तो हमें आगे सीरीज में होगी और इसीलिए जूली के साथ अब तक की जो भी रिलेशनशिप था वो अब से एंड हो गई है। जूली ने अपने नए बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो बेन टेनिसन अब अकेला है। तो आगे बेन टेनिसन को नई गर्लफ्रेंड मिलेगी और बेन टेनिसन तो यूनिवर्स को बचाने वाला, तो उसको एक न एक तो लड़की मिलेगी, क्योंकि कई सारे लड़कियां जो बेन के ऊपर मरती है, जैसे कि नूमा, और वो एक लड़की भी है। अब इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपके साथ मिलूँगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैंने बेन 10 की कई सारे वीडियो अपने चैनल पर डाला हूँ, जाके उसको भी चेकआउट ज़रूर करना और सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।